नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म इट इज़ ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए आज का जो मॉडल पेपर रहने वाला, इसमें जीके प्लस जीएस बिल्कुल किसका जीके एंड जीएस यानी कि जनरल साइंस का जो सीरीज़ रहने वाले, टोटल इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। किसके? 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, ठीक है? और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले, जो आपका 15-15 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो चैनल को पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन को भी कर देना। सभी क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ठीक है? तो यहाँ पे दिनांक दी हुई हैं, कुछ डेट्स दी हुई हैं, कुछ इस प्रकार की कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया हुआ है। तो 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व या फिर 323 ईस्वी में। देखिए, सिकंदर ने भारत पर सबसे आक्रमण किया तो वो 326 ईसा पूर्व में किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगढ़ या फिर चंपा? मगध की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी राजगढ़ थी। क्या थी? राजगढ़। बिल्कुल जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं उसका हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में, चांदोग्य उपनिषद में है या फिर संयुक्त निकाय में? जो 16 महाजनपद हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। ये इसकी सूची है, ये किसमें उपलब्ध हैं? तो ये हैं अंगुत्तर निकाय में। आपको रट लेना कैसे भी करके, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन से कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? इसमें से कौन सा विद्यालय था वो सबसे प्राचीनतम था? तो गांधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली? सबसे सभी को अपना आंसर कमेंट करके बताते रहना है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो नालंदा था। कौन सा? नालंदा। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका वो यहाँ पे हो रहा है सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य जो अवधि बीती थी उसको क्या कहा जाता है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से कब? 1885 से 1905 ईस्वी के मध्य को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बिल्कुल उदारवादी कहा जाता था। क्या? उदारवादी। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? याद हो जाएगा उदारवादी। अगला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1904, 1905, 1910 या फिर 1911 में? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसी ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है? कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की थी, ठीक है? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद से? तो ये की थी चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या फिर कोलकाता में? 1919 में 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था। लेकिन कहाँ पे हुआ था? तो वो होता अमृतसर, पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था, ठीक है? चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब करना, बाकी कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बताइए। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण रख रखाव करने वाले संविधान के कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, संसद होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है या फिर भारत का महाधिवक्ता होता है? तो वो होता है बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होता है यहाँ पे। संविधान के व्याख्याकार होते हैं और संरक्षक भी होता है। सी ऑप्शन सही। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? ए ओ हयूम के द्वारा किया गया। इनके अध्यक्ष रहते किस वर्ष गठित किया गया? तो 1885 ईस्वी में गठित किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर भी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से? आपको बताना है कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह
जो आपको सिर्फ इस ऑप्शन को देखकर बताने हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार में सबसे छोटे, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता दूं तो यहाँ पे शुक्र और मंगल हैं, ये पृथ्वी के आकार में सबसे छोटे ग्रह हैं, ठीक है। बाकी किसी न किसी यहाँ पर भी अरुण बड़ा है लेकिन मंगल छोटा है तो अरुण बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर शुक्र छोटा है लेकिन वरुण बड़ा है, और यहाँ पे मंगल छोटा है लेकिन वरुण भी बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो रहा है। अगला है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। देखिए, मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें भी बताया था कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका मंगल है। कौन सा है? मंगल ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध है। कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है लेकिन बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। ब से बुध, ब से बृहस्पति, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे जो चमकने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा चमकता है। तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, फिर जो और क्या कहते हैं, हाँ, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं, वो कहते हैं शुक्र को। यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 16 से लेके कहाँ तक, 16 से लेकर 30 तक आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से लिए गए हैं। क्वेश्चन 16 है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पॉजिटिव रूप में यहाँ पे, ठीक है। जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु में? इसमें से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ठोस के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है? तो 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो माध्यम जो एकदम ध्वनि स्तर होता है बिल्कुल सही, जो न तो ज्यादा न से कम, ठीक है। तो वो सही कौन सा होता है? तो यहाँ 60 डेसिमल तक होता है। कहाँ तक? 60 डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल या फिर नीला। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर भी? बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला है कि क्यूरी किसकी इकाई नापने का है? देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इकाई का नाम क्यूरी किसकी है? रेडियोधर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। रेडियोधर्मिता की मापने की इकाई क्या है? वो है क्यूरी। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कॉकरेल ने, ब्रिकवेट ने, ओटिस ने या फिर फ्रैंक व्हिटले ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो वो थे ब्रिकवेट। कौन थे? ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। बताइए, लैक्टोमीटर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। लैक्टोमीटर में दूध का घनत्व मापा जाता है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डॉल्टन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक। वो आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टी से हो जाएगा थॉमसन, पी से हो जाएगा क्या? प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चे से हो जाएगा चैडविक, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, देखिए जो स्केल होती है, जो पीएच स्केल होती है, इसको समझना होगा। यहाँ पर उदासीन पूछा है तो उदासीन पे हो जाएगा 7। अगर 7 से कम हो रहा है तो वो अम्लीय विलीन हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाना तो वो क्षारीय विलीन हो जाएगा। और 7 पे हो रहा है उदासीन, क्या हो रहा है? उदासीन हो रहा है 7 पर, ठीक है। तो यहाँ पे उदासीन घोल का पीएच होता है बराबर 7 होता है। कितना होता है? बराबर 7। 7 से कम क्या बताया था? अम्ल, और 7 से अधिक क्षार, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? यहाँ पे तत्व पूछा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कर रहे हैं लिथियम, उसका हो जाएगा गलत ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हल्का तत्व पूछा है तो वो हाइड्रोजन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। से हल्का, से हाइड्रोजन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों का अध्ययन होता है ना, फूलों का अध्ययन अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। क्या होता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टाकमैन ने, इवानोवस्की ने, स्टैनली ने या फिर स्मिथ ने? सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। एड्स का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा। एड्स होने का मुख्य कारण क्या है? तो वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण एड्स होता है, ठीक है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कमेंट में बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी प्राप्त होती है बीजों से। कहाँ से प्राप्त होती है? बीजों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। क्लियर है। आज का और अंतिम सवाल है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पोलियो टीका की, इंसुलिन की, रेबीज रोधी टीका की या फिर पेनिसिलिन की? लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने खोज की थी रेबीज रोधी टीका की। खोज किसने की थी? तो बिल्कुल लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। तो बस आज के सेशन में 15 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन साइंस के। तो मॉडल पेपर यहाँ पे जीके एंड साइंस का कंप्लीट हो चुका है। आपको कर देना है थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ कर देना है शेयर और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। ताकि आप जितनी भी अगली क्लासेस आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जीके एंड जीएस कंप्लीट कराने की गारंटी स्टडी जोन 2.0 की। धन्यवाद।